हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सादिया ओकेन एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो 2011 से 2023 तक में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। और चैप्टर 1 है हमारा पोषण। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है। तो ऑप्शन है हमारा डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो इनामेल। तो हमारे दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। और दूध के कितने दांत होते हैं? 20। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? ऑप्शन है हमारा अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत। नेक्स्ट है कि आहार नाल किसका हिस्सा होता है? तो आहार नाल किसका हिस्सा होता है? पाचन का। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6 से 8 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। नेक्स्ट है पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुख गुहा से। पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो मुख गुहा से। नेक्स्ट है भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है? भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है अपचा भोजन कहाँ जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टम में। अपचा भोजन कहाँ जमा होता है? तो रेक्टम में। नेक्स्ट है हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? आंसर हो जाएगा HCl। तो क्या था? हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कौन सा अवशेषी अंग है? हमारे शरीर में कौन सा अवशेषी अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पोलार्ड, विचार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को केंद्रक कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? केंद्रक। नेक्स्ट है हमारा शरीर किससे बना होता है? हमारा शरीर किससे बना होता है? तो हमारा शरीर कोशिका से बना होता है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है मानव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। मानव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन है हमारा ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है। नेक्स्ट है भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है जल का परिवहन पौधों में कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जल का परिवहन पौधों में कौन करता है? तो जाइलम करता है।
नेक्स्ट है चालनी नलिकाएं किसमें होती है? फ्लोएम। तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम। चालनी नलिकाएं किसमें होती है? फ्लोएम में होती है। नेक्स्ट है किसकी कोशिका मृत होती है? तो आंसर हो जाएगा जाइलम। किसकी कोशिका मृत होती है? तो जाइलम की। नेक्स्ट है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो ऑप्शन है हमारा यकृत से, मुखगुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यकृत से। पित्तरस कहाँ से होता है स्रावित? तो यकृत से। नेक्स्ट है कि पित्तरस कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय। पित्तरस कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? पित्ताशय में। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो शरीर। नेक्स्ट है हमारे यकृत को क्या लीवर भी कहते हैं। हमारे यकृत का वजन कितना होता है? तो हमारे यकृत यानी कि लीवर का वजन कितना होता है? 1 से 4 केजी। 1 से 4 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ऑप्शन है हमारा वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट है दाल में सबसे अधिक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। दाल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मुखगुहा में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? हमारे मुखगुहा में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हमारा तो आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। मुखगुहा में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? 3 जोड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हरे पौधे। स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। नेक्स्ट है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणी संपोषण। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो प्राणी संपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है हमारा पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी इनमें सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। इन जो स्वपोषी पोषण होते हैं उनको इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए क्लोरोफिल। जब किसी भी पौधे का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? Mg का मतलब होता है
मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Mg। क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? तो मैग्नीशियम धातु होता है। नेक्स्ट है, रक्त लाल क्यों होता है? रक्त लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा ब्लड रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन धातु होती है? तो आयरन धातु। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु। आयरन को शॉर्ट में Fe बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सबसे अधिक आयरन किस में होता है? तो सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? पालक में। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? पालक में। नेक्स्ट है, दूध सफ़ेद क्यों होता है? या फिर दूध सफ़ेद होता है किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। दूध सफ़ेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण। नेक्स्ट है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है हमारा मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रा के पौधों में कौन सी जनन की विधि होती है? हाइड्रा के पौधों में कौन सी जनन की विधि होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुकुलन। हाइड्रा के पौधों में कौन सी जनन विधि होती है? तो मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कौन सी जनन की विधि है? अमीबा में कौन सी जनन की विधि है? तो आंसर हो जाएगा द्विखंडन या बहुखंडन। द्विखंडन भी बोल सकते हैं या फिर बहुखंडन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हमारे आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा DNA। हमारे आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो क्या होगा आंसर? DNA। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म DNA का। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है हमारा C2H5OH, C6H6O6, तीसरा ऑप्शन है C6H12O6, चौथा है C6H6। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C6H12O6 यानी कि C। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट हमारा, चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो ऑप्शन है हमारा शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अंतर्ग्रहण। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण। कह रहा है कि अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कूटपाद के द्वारा। अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन है हमारा कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? किस में होती है? तो परजीवियों में। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा
एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन है हमारा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है जो क्या करता है? वसा पर क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है हमारा घेगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, घेगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग। नेक्स्ट है हमारा, मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह हमारा इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन है हमारा मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी। नेक्स्ट है, जीवाणु बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं? जीवाणु बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपमार्जक या अपघटक। जीवाणु बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं? तो अपमार्जक या अपघटक की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर का छत्ता में कौन सा पोषण होता है? गोबर की छत्ता में कौन सा पोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। गोबर के छत्ता में कौन सा पोषण होता है? तो मृतजीवी। नेक्स्ट है, अमर बेल का पौधा में कौन सा पोषण होता है? अमर बेल के पौधा में कौन सा पोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परजीवी। जैसे में हो जाएगा जूं हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं? ये सब परजीवी होते हैं। तो अमर बेल के पौधा में कौन सा पोषण होता है? तो परजीवी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है? दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है? ऑप्शन है हमारा क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन में क्या पाया जाता है? तो क्षारीय। अब कह रहा है कि मुंह का पीएच मान होता है, तो मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम। मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 से कम। तो ये था हमारा चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।